औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाद औक़ात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक मॉलिक्यूल के लिए हम एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा हमने फर्स्ट में ओजोन के बारे में एक दो पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखे थे। एक ओजोन का ये स्ट्रक्चर है, व्हाट इज ओजोन? इलेक्ट्रॉन फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए तो फिर ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर आ जाएगा, यानी जो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी कुछ यूं बन जाएगी। यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाया। तो वही अब एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है, और ये से स्ट्रक्चर वहां पर पॉसिबल है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा पाई इलेक्ट्रॉन? डीलोकलाइज, यानी अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड भी जो है वो डीलोकलाइज होता है। इस तरह ऐसे एक स्ट्रक्चर जो है लुईस के मुताबिक बेंजीन में भी है। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के बारे में किसी ने कहा था कि बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, यानी ये पाई बॉन्ड फिर ये पाई बॉन्ड फिर ये पाई बॉन्ड, यानी अल्टरनेट पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। फिर स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है, अगर ये पाई बॉन्ड चलकर यहाँ आ जाए तो ये पाई बॉन्ड चलकर यहाँ आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड चलकर यहाँ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। तो ये दो स्ट्रक्चर जिसने प्रपोज किए थे उसका नाम था केक्यूल स्ट्रक्चर। केक्यूल वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। केक्यूल स्ट्रक्चर मैं नाम लिख लेता हूँ, अगर स्ट्रक्चर वगैरह न भी लिखूँ, केक्यूल स्ट्रक्चर। एनीहो, अब एक और साहब आए डेवन, उसने कहा है अगर बेंजीन के अंदर 3 इस तरह बॉन्ड हो सकते हैं तो ये 3 बॉन्ड पे इस तरह भी हो सकते हैं, उसका तो डेवर, तो डेवर स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट का नाम क्या था? डेवर। यानी वो कह रहे थे अगर बेंजीन के अंदर इस तरह एक 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं तो फिर ये बॉन्ड इस तरह भी हो सकते हैं, यानी यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी जो है पूरी हो रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कार्बन है तो हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ जो कार्बन है इनके साथ एक हाइड्रोजन है, तो 1 2 3 और 4। इस तरह अगर यहाँ जो कार्बन इनके भी 4 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये डेवर साइंटिस्ट थे, उसने प्रपोज किया। फिर यानी ये दोनों तकरीबन सेम स्ट्रक्चर हैं। फिर आगे एक और साइंटिस्ट है क्लाज, उसने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है ताइल ने कहा था कि अगर बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड डीलोकलाइज, तो पाई बॉन्ड होते नहीं है, असल में ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई इलेक्ट्रॉन इस रिंग के अंदर घूमते हैं। तो इस तरह स्ट्रक्चर उसने प्रपोज किए थे। तो इस तरह हम जब एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर लेके, तो इन तमाम पॉसिबल स्ट्रक्चर को एक मॉलिक्यूल के लिए हम लिखते हैं। इन पॉसिबल स्ट्रक्चर कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर। So sometimes a molecule can be represented by more than one possible structure. These possible structures are known as contributing structure or canonical structure or resonating structure, और मैं यहाँ थोड़ा सा मैं और इजाफा करता हूँ, resonating structure भी कह सकते हैं, resonating structure। और अब इनमें बेंजीन के जो असल स्ट्रक्चर वो कोई भी नहीं है, और स्ट्रक्चर को इन द रियल स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज वेटेड एवरेज ऑफ दिस कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर। और जो असल स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो इनकी तरह हो सकता है लेकिन इनकी तरह ये नहीं है, इनकी तरह हो सकता है लेकिन ये नहीं है। इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है लेकिन ये नहीं है, इस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है लेकिन ये नहीं है। तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर जो हम बेंजीन के लिखते हैं कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिव स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और जो असल स्ट्रक्चर है उसका हम सब स्ट्रक्चर का हम एक एवरेज निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉइंट यहाँ से लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से लेते हैं, कुछ पॉइंट यहाँ से लेते हैं, तो एक एवरेज निकालते हैं, और जो एवरेज होता है वो कहते हैं वेटेड एवरेज।
और उस वेटेड बेवरेज को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात का स्टूडेंट जो है कुछ अजीब से कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पता नहीं कौन सी खिला में बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार मिसाल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम में किसी ने जिन्नात नहीं देखे, लेकिन जिन होता है, कुरान से भी साबित है, सूरत जिन कुरान मजीद में है। इस तरह मस्जिद हराम से यानी मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद हराम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ अभी आज तक मस्जिद जिन कायम हैं। उसके बारे में ये मशहूर है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्नबूवत के दौरान जब मक्के में तशरीफ़ फरमा थे तो वह बाकायदा जाया करते और जिन को तालीमात देते। मेरे कहने का मतलब कि जिन है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जिन किसी ने नहीं देखे। अब अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई जिन किस तरह हो सकता है, तो वो कहते सर जिन के लंबे लंबे नाखून होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबा कद होता है। तो अब मैंने कहा आपने जिनको देखा है? उन्होंने कहा देखा तो नहीं है लेकिन सुना है। अब वो जिनके बारे में तस्वर पेश कर रहा है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं इसकी बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे कि मैंने खुद भी जिन नहीं देखा, उसने भी जिन नहीं देखा, लेकिन जिनके बारे में वो एक स्ट्रक्चर एक शेप प्रपोज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक दूसरे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि भाई जिन किस तरह हो सकता है, तो वो कह रहा है कि सर जिस तरह इंसान ने तरक्की की है, फेसबुक पर तरक्की की है, नेट पर तरक्की की है, तो वो जिनको आज के जदीद दौर में पेश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि जिन की जो है निशे होती है, जिन जो है टाई वगैरह पहनता है, पैंट वगैरह पहनता है, और उनको इंटरनेट पर सब कुछ यानी वो सब सारी मालूमात उनको होती है। यानी वो जिनको जदीद दौर में पेश कर रहा है। जिस तरह इंसान ने तरक्की की है, आज का नौजवान जो है नेट के बगैर गुजारा नहीं कर रहा, फेसबुक के बगैर गुजारा नहीं कर रहा, मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं कर रहा, तो अपने सोच के मुताबिक वो जिन को पेश कर रहा है। अब इसकी बात मैं जिन नहीं कर सकता, वजह है कि मैंने जिन को नहीं देखा। तो लेकिन वो जिनके बारे में जो स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहा है जदीद दौर के मुताबिक, वो कहते कंट्रीब्यूटिंग शेप या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जाम्पल एक तीसरे स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ कि जिन की शक्ल किस तरह हो सकती है, तो वो कहते हैं सर जिन बोना होता है, कद की वजह से छोटा होता है, इसी वजह से हर जगह घुस जाता है। यानी जिनके बारे में जो उसने सुना है किसी से, तो वो तस्वर पेश करता है। अब इनकी बात को मैं जज नहीं कर सकता, वजह कि मैंने खुद जिन नहीं देखा, उसने भी जिन नहीं देखा, लेकिन वो जिनके बारे में जो तस्वर पेश कर रहे हैं वो अपनी सोच के मुताबिक पेश कर रहा है। अब ये तीन मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है तीन मुख्तलिफ शेप पेश कर रहे हैं जिन के बारे में है। अब जिन के बारे में जो मुख्तलिफ शेप पेश किए जा रहे हैं, ये कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग शेप्स या किनानिकल शेप्स या रेजोनेटिंग शेप्स। असल शेप कहाँ है? असल शेप हमारे जहन में है, जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन हम जिनके बारे में शक्ल बनाएंगे तो वो इन तीन स्टूडेंट को राय, तीन स्टूडेंट की जो मशवरा है, तीन स्टूडेंट के जो ख्यालात हैं, इन ख्यालात में से कुछ ख्यालात एक स्टूडेंट के, कुछ ख्याल दूसरे स्टूडेंट के, कुछ ख्याल तीसरे स्टूडेंट के हम उठाकर इनसे एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसको कहेंगे एवरेज या वेटेड एवरेज। तो वो कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। लेकिन याद रखिए जो जिन का असल शेप हम ड्रा नहीं कर सकते, वो ये कि हमने जिन की शेप देखी नहीं है, लेकिन जो शेप हमारे जहन में है, जो शेप सबके जहन में है, तो उसको कहते हैं रियल स्ट्रक्चर या रियल शेप्स। अब जिनके बारे में ये तीन मुख्तलिफ जो स्टूडेंट तस्वर पेश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में या तमाम लोगों के ख्याल में जो पहला स्टूडेंट है वो कह रहा है कि जिनकी सर लंबे लंबे नाखून होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, लंबा कद होता है, तो इनके साथ बहुत सारे लोग एग्री होंगे। तो वो जो शेप पेश कर रहा है ये स्टूडेंट कहते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग शेप्स। इस तरह यहाँ बिंदीन में भी फॉर एग्जाम्पल वो शेप जो बिंदीन के असल शेप के साथ ज्यादा मिलते हैं उसको कहते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग शेप्स। तो यहाँ पर क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इनके बारे में ये मशहूर है कि ये बिंदीन के असल स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा मिलते हैं। और वैसे भी हमने मार्केट में पढ़ा है तो इस किस्म के स्ट्रक्चर ज्यादा पॉसिबल है बिंदीन के बारे में, तो कहते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग शेप्स। अब इस मोस्ट कंट्रीब्यूटिव शेप की जो एनर्जी होती है, सपोज ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिव शेप है, ये क्यों ने जो शायद ड्रा की, सपोज ये मोस्ट कंट्रीब्यूटिव शेप है, यानी ये बिंदीन के असल शेप के साथ ज्यादा मिलते हैं, तो इन शेप की एनर्जी और जो रियल स्ट्रक्चर बिंदीन के, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बिंदीन के हैं, इनकी एनर्जी, इनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। सो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी, the difference of energy between the most stable contributed shape structure, यानी वो स्ट्रक्चर जो बिंदीन के असल स्ट्रक्चर के साथ मिलता है। जैसा मैंने किक्यू के बारे में सपोज किया है कि हो सकता है किक्यू के स्ट्रक्चर जो है बिंदीन के साथ ज्यादा मिलते हो, तो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द मोस्ट stable contributed structure in the actual molecule is called resonance energy। बाद
एक मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस एनर्जी की वजह से। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हम कंसिडर करते हैं या ज़्यादा स्टेबल होते हैं जिनकी आप ऐसी ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1,3-ब्यूटाडाइईन पढ़ा है, तो 1,3-ब्यूटाडाइईन में भी शेप पॉसिबल है। लेकिन अगर इस तरह हम एक स्ट्रक्चर और बना ले, सपोज हम हेक्सेन को बना ले इस तरह 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, या एक पाई बॉन्ड, यह दूसरा पाई बॉन्ड और यह तीसरा पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड यहाँ नहीं आ सकता, वजह कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिड है। कौन सा हाइब्रिड है? sp3 हाइब्रिड है। तो यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ये लोकलाइज्ड है, इसको हम यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव मोर पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो इसी वजह से भी है कि बेंजीन के लिए हम एक से ज़्यादा पॉसिबल स्ट्रक्चर लिखते हैं, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये चीज़ बुक में एक और अंदाज से एक्सप्लेन की गई। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ऐसा मॉलिक्यूल ले लें जिस तरह साइक्लोहेक्सीन है, और साइक्लोहेक्सीन के हम हाइड्रोजनेशन करें इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, इससे साइक्लोहेक्सेन बनता है, तो 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सपोज हम अब एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है यानी साइक्लोहेक्साडाइईन है। जब इसको हम हाइड्रोजनेट करते हैं तो हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम। इससे जब साइक्लोहेक्सेन बनता है तो 232 किलो जूल पर मोल हीट पैदा होती है, यानी ये एनर्जी तकरीबन डबल है 120 का। यानी एक डबल बॉन्ड के लिए 120 किलो जूल पर मोल, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए 232 किलो जूल पर मोल। अब हम एक परपेचुअल मॉलिक्यूल बनाते हैं, परपेचुअल ख्याली मॉलिक्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं 3 पाई बॉन्ड रखते हैं और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये बेंजीन नहीं है, हम कहते हैं ये एक परपेचुअल मॉलिक्यूल है, ख्याली मॉलिक्यूल है, इसका हम नाम रखते हैं 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। अब बेंजीन तो है इस तरह है, लेकिन हम कंसिडर करते हैं ये बेंजीन नहीं है, ये एक परपेचुअल मॉलिक्यूल है जिसके लिए हम 3 पाई बॉन्ड के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 3 पाई बॉन्ड को खत्म करने के लिए हमारे 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए। अब जब यहाँ पर तो 120 जो एक डबल बॉन्ड के लिए चाहिए, एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट के लिए 120 चाहिए, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 360 किलो जूल पर मोल ये एनर्जी चाहिए। लेकिन मैं आपसे फिर अर्ज करता हूँ कि ये एनर्जी हमारे पास परपेचुअल है, ये एनर्जी हमारे पास कैलकुलेटेड है, ये सर हमने 3 बॉन्ड के लिए कंसिडर किया है। इस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं जब बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल लेता हूँ तो बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल जो है ये बेंजीन के जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, सपोज हम बेंजीन के एक्चुअल मॉलिक्यूल को जब मैं हाइड्रोजनेट करता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, तो 208 किलो जूल पर मोल एनर्जी हीट पैदा होती है, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये बेंजीन के लिए एक्चुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और कैलकुलेशन से कितना है 360 किलो जूल पर मोल आए, जो ज्यादा है। तो हम जब एनर्जी डिफरेंस निकालते हैं एनर्जी, यानी अब देखिए ये स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह ज्यादा मिलता है, तो कहते हैं पर इसको कहते हैं मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग शेप्स। तो इनकी एनर्जी और एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है जब हम ये निकालते हैं, यानी 360 जो परपेचुअल मॉलिक्यूल की है जिसको हम कंसिडर किया है, और -208 जो एक्चुअल मॉलिक्यूल के लिए 360 - 208 इज इक्वल टू 152 किलो जूल पर मोल, यानी बेंजीन स्टेबलाइज हो जाता है बाय 152 किलो जूल पर मोल। सो द बेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय अमाउंट ऑफ एनर्जी 152 किलो जूल पर मोल। यानी इसकी समझ कुछ इस तरह है, इसके लुभाव इस तरह है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें रेजोनेंस फिनोमेना पाया जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर। और ये फिनोमेना ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर होता है जिसके अंदर पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज होता है और इसमें तमाम एटम इक्विवेलेंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिहाज से, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। तो इस किस्म के रेजोनेंस फिनोमेना जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पाया जाता है और ये रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से भी बाद मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। तो बेंजीन की स्टेबिलिटी की खास बात जो है ये रेजोनेंस की वजह भी है। इसी वजह से बेंजीन कभी कभार एडिशन रिएक्शन देता है लाइक अल्कीन एंड अल्काइन, और बेंजीन बाज़ औक़ात
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, लाइक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस तरह अल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, इस तरह बेंजीन भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है और अपने जो पाई बॉन्ड है इसको छुपा के रखता है, इसको यूज नहीं करता बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना। रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से अपने पाई बॉन्ड को छुपा के रखता है और सिर्फ जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। तो इसकी खास बात क्या है, रेजोनेंस फिनोमेना है। इट इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।